सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल हकाई में हमने देखा गोकू अपने फुल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को यूज करता है और ओडिसू को डिफीट कर देता है, लेकिन तभी ओडिसू लॉर्ड एंजन की ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करता है जिसकी उसने बॉडी कैप्चर की है और अपनी पावर्स को इंक्रीज कर देता है। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जैसा कि आपको पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था एंड उसकी वजह से हमारे चैनल की रीच बहुत ही ज्यादा डाउन हो चुकी है। YouTube मेरी वीडियोस को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा है, तो आप सभी से जितना हो सके उतना ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेंट करें ताकि इस वीडियो की रीच बढ़ सके। मुझे उम्मीद है कि आप ये जरूर करेंगे। तो फिर चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गोकू ओडिसू की न्यू फॉर्म को देख के कहता है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन तुम यूज कर रहे हो ये मुझे एक सेन की ट्रांसफॉर्मेशन जैसे लग रही है। ये सुन के ओडिसू कहता है, हाँ पर ये उससे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। और तभी गोकू स्माइल करके कहता है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और फिर ओडिसू कहता है, मैं यहाँ पे इन सब का एक्सप्लेनेशन देने के लिए नहीं बैठा हूँ, मुझे बस ये चाहिए कि तुम अपनी पूरी पावर मुझे शो करो। और फिर गोकू कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम। गोकू ये कहता ही रहता है, लेकिन तभी अचानक से ओडिसू गोकू के पास आ जाता है और उसे एक जोर का पंच मारता है। हम देखते हैं कि वो पंच इतना पावरफुल रहता है कि उसकी वजह से गोकू के मुंह से ब्लड निकल आता है। गोकू कहता है, क्या कमाल की स्ट्रेंथ और स्पीड है। और तभी ओडिसू कहता है, तो अब तुम्हारा मेरी इस पावर के बारे में क्या कहना है? ये सुन के गोकू स्माइल करता है और चिल्ला के कहता है, मुझे यही तो देखना था। और फिर गोकू ओडिसू को पंच मारता है पर ओडिसू ऊपर जाके उस पंच से बच जाता है। और तभी गोकू ओडिसू के पास जाते हुए कहता है, तो अब चलो गेम स्टार्ट करते हैं। और फिर दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। ओडिसू गोकू को पंच मारने जाता है पर गोकू ओडिसू का पंच रोक देता है और उसके मुंह पे ही एक जोर का पंच दे मारता है। और फिर दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करने लगते हैं। दोनों का ये खतरनाक बैटल अर्थ के चारों तरफ चल रहा होता है और दोनों गॉड के बैटल करने की वजह से पूरे अर्थ पे क्लैमिटीज आने लगती हैं। हम देखते हैं कि अर्थक्वेक, सुनामी और भी क्लैमिटीज अर्थ पे होने लगती हैं। सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये अचानक से क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि दोनों फाइट करते हुए सी में पहुंच जाते हैं और तभी ओडिसू पानी को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उसकी वजह से पूरे सी में एक बड़ा सा होल हो जाता है। और तभी एक शिप वहाँ से जाती रहती है। वो शिप पानी की वेव में फंस जाती है। उस शिप में जो लोग रहते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से उस शिप को कोई वहाँ से डायरेक्ट किसी और जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है। सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर अभी क्या हुआ, हम बच कैसे गए। और फिर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी पानी की वेव सिटी की तरफ जाती रहती है। वो पानी की वेव बहुत ही ज्यादा बड़ी रहती है पर तभी लियन वहाँ आ जाती है और उस वेव को वापस सी में ही फेंक देती है। और ऐसा करने में लियन बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है। और फिर लियन की नजर चांपा पे जाती है। वो चांपा के पास आती है और कहती है, लॉर्ड चांपा, द एंशिएंट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मैंने आपको काइस की बुक में देखा है एंड मुझे ये भी पता था कि आप अर्थ पे हैं। और फिर चांपा कहता है, तुम्हारे कपड़ों को देख के लगता है कि तुम नई कायोशेन हो, क्यों सही कहा ना? और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? और फिर लियन कहती है, क्या ये जरूरी नहीं है कि आप उन्हें रोके माय लॉर्ड, मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें रोकने के लिए कुछ करें प्लीज। ये सुन के चांपा कहता है, मैं अब इस यूनिवर्स का गॉड नहीं हूँ, तो अब ये मेरी ड्यूटी नहीं है जो कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। और अगर मैं गॉड होता भी तब भी मैं उन दोनों को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता था। ये सुन के लियन कहती है, क्या अगर आप गॉड होते तो भी आप कुछ नहीं कर सकते थे? तो क्या ये सिचुएशन सच में इतनी सीरियस है? और तभी चांपा कहता है, अभी वो दोनों जिस पावर लेवल पे फाइटिंग कर रहे हैं वो मेरे रीच से बाहर है। और बस यही नहीं, वो जिस तरीके से फाइट कर रहे हैं उसे उन्हें रोकना नियरली इम्पॉसिबल है। तुम अटेंशन नहीं दे रही हो कि वो कैसे फाइट कर रहे हैं। गोकू एकदम सीरियस स्पिरिट जैसे फाइट कर रहा है, बिल्कुल बैलेंस और रैशनल। और फिर हम देखते हैं कि गोकू ओडिसू की तरफ तेजी से जाता रहता है पर तभी ओडिसू गोकू को पानी से ट्रैप कर देता है।
गोकू पानी के अंदर सांस नहीं ले पा रहा होता है और फिर ओडिसो गोकू पे लाइटनिंग से अटैक करता है, जिससे कि गोकू को जोर का झटका लगता है। लेकिन तभी गोकू पावर अप करता है और उस पानी के अंदर से आजाद हो जाता है। और फिर चांपा अपनी बातों को आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, पर अभी वो काफी अलग लग रहा है। ऐसा लगता है कि उसकी स्पिरिट अब ज्यादा कॉम्बैटिव हो चुकी है, जैसे कि उसकी स्पिरिट ने ही कॉम्बैट की पावर उसे दी है। और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जितना ज्यादा वो कॉम्बैट में एंगेज होगा, उतना ही ज्यादा वो इस बैटल में प्रोग्रेस करेगा। पर ऐसा भी नहीं है कि वो बस कॉम्बैट ही कर सकता है। एक्चुअल बात तो ये है कि वो इस बैटल को दिमाग से लड़ रहा है। हम देखते हैं कि ओडिसू गोकू को पंच मारता है और तभी गोकू ओडिसू को अपनी एल्बो से खींच के मुंह पे मारता है। ओडिसू जोर से नीचे जाके गिरता है, पर तुरंत ही वो खड़ा हो जाता है और गोकू पे टॉर्नेडो फिस्ट अटैक कर देता है। गोकू टॉर्नेडो में फंस जाता है और तभी ओडिसू गोकू के पीछे आ जाता है और उस पे पीछे से अटैक करने का सोचता है, पर गोकू उसे देख लेता है और उसके अटैक को रोक देता है। चांपा कहता है, और दूसरी बात, गोकू अभी एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन के कब्जे में है और उस एनर्जी के नेचर को मैं अच्छे से जानता हूँ। उसे बस बैटल करके मजा लेना है और जितना ज्यादा वो एनर्जी उसके ऊपर कब्जा करेगी, उतना ही ज्यादा वो सोच नहीं पाएगा। वो अपने सारे सेंस खो देगा और बस एक एजेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाएगा। और उसकी वजह से अभी उसमें और उसके ओपोनेंट में कोई फर्क नहीं है। और अभी जो वो अपने एनिमी के ट्रांसफॉर्मेशन का सामना कर रहा है, उससे गोकू की पावर और बढ़ेगी जितना ज्यादा वो इस बैटल में वॉयलेंस यूज करेगा। और तभी ओडिसू गोकू पे पानी से अटैक करता है, पर गोकू उससे बच जाता है। लेकिन तभी ओडिसू गोकू को किक मारता है और गोकू टॉर्नेडो से टकराता है और फिर गोकू को गुस्सा आता है और वो हकाई करता है। हम देखते हैं कि गोकू की हकाई एनर्जी बहुत ही ज्यादा इंटेंस रहती है और वो पूरे सी को ही हकाई कर देता है। चांपा कहता है, पर उसका नुकसान ये है कि वो इस बैटल के दौरान स्टेबल नहीं रहेगा और अपनी इंसानियत से उतना ही दूर होगा। वो अब एक डिस्ट्रक्शन की मशीन बन जाएगा और वो तभी रुकेगा जब तक वो सब कुछ खत्म ना कर दे। और फिर लियन कहती है, लॉर्ड चांपा, आप ये जो कह रहे हैं उसका मतलब तो यही है कि उनकी फाइट तब तक चलेगी जब तक इस यूनिवर्स में कुछ नहीं बचेगा डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये सुन के चांपा कहता है, हाँ एग्जैक्टली, अगर ये फाइट कंटिन्यू रही तो पूरा यूनिवर्स 6 डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और फिर हम गोकू को देखते हैं, वो ओडिसू से कहता है, तो अब तुम क्या सोचते हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास पानी नहीं है जिसे तुम मेरे अगेंस्ट यूज कर सको। और तभी ओडिसू कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें इस प्लेनेट की कुछ पड़ी ही नहीं है, क्योंकि ये प्लेनेट सेम उसी प्लेनेट की तरह है जहाँ गोकू रहता था और तुम तो एक बेशर्म जैसे फाइट कर रहे हो जैसा कि मैंने सोचा था। ओडिसू की बातों को सुन के गोकू की सेंस वापस आने लगती है। गोकू कहता है, अभी तुमने कुछ देखा ही कहाँ है। और फिर गोकू प्लेनेट से दूर जाने लगता है और ओडिसू भी उसका पीछा करने लगता है। और यहाँ लियन सेंस कर लेती है कि वो दोनों प्लेनेट से दूर जा रहे हैं। वो कहती है, आखिर वो दोनों प्लेनेट से क्यों दूर जा रहे हैं। और तभी चांपा कुछ सोचता है और कहता है, मैं समझ गया, सन गोकू यूनिवर्स 7 के प्लेनेट अर्थ पे रहता था। अगर मैं सही हूँ तो उसकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से गायब नहीं हुई है एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन की वजह से। और जब अर्थ को नुकसान पहुंच रहा था तो उसकी वजह से गोकू के एनर्जी ऑफ डोमेन पे प्रेशर पड़ा, तो इसलिए वो दूर जा रहा है ताकि इस प्लेनेट को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये सुन के लियन कहती है, इसका मतलब अभी भी उम्मीद है, गोकू ने अपने ऊपर से पूरी तरह से कंट्रोल नहीं खोया है। और तभी चांपा कहता है, तुम समझ नहीं रही हो, और देखो सब कहते हैं कि सभी गॉड्स में से मैं सबसे ज्यादा बेवकूफ हूँ। और फिर लियन कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं। और तभी चांपा बोलता है, जरा सोचो, अर्थ की वजह से गोकू की कॉन्शियसनेस थोड़ी वापस आई और उससे चीजें थोड़ी अच्छी हुई, पर अब जो कि वो अर्थ से दूर है तो अब कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है जिससे कि वो कॉन्शियस रह सके। ये सुन के लियन कहती है, इसका मतलब तो ये है। और तभी चांपा कहता है, हाँ अभी एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन अपना कंट्रोल और मजबूत कर लेगी गोकू के माइंड और बॉडी पे, तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स का अंत बहुत ही नजदीक है। अगर ये बैटल ऐसे ही और चलता रहा तो पूरा यूनिवर्स 6
डिस्ट्रॉय हो जाएगा और अब पता नहीं आखिर कौन इस बैटल को जीतेगा। तो दोस्तों ये चैप्टर यहाँ पे ही एंड हो जाता है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए #TheEnd। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जरूरी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करें ताकि इस वीडियो की रीच बढ़ सके। एंड आप सभी मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लें, वहाँ पे मैं अपने वीडियो से रिलेटेड सारी अपडेट्स देता रहता हूँ। तो फिर चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।